नमस्कार। विचित्र विलक्षण विश्व में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं राजस्थान के गठन से पूर्व के मेवाड़ क्षेत्र से हूं। बड़े बूढ़े बताते थे कि मेवाड़ राज्य में रात्रि प्रहरी पहरा देते हुए यह पुकार लगाया करते थे, हुक्म सदर है। दरबार के प्रमुख अर्थात सदर अर्थात मेवाड़ के महाराणा के लिए यह संबोधन उनके आदेशानुसार कार्य करने के लिए यह पुकार लगाई जाती थी। किंतु वास्तव में यह अंग्रेज पहरेदारों के पुकार हु कम्स देयर हे का अनुसरण करने का प्रयास था। अंग्रेजी न आने पर इसे वह अपनी सहज समझ के अनुसार उच्चारित किया करते थे। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि वे जनसाधारण को असहज अथवा अप्राकृतिक अनुभव होते हैं। इनमें से कुछ अपनी ही भाषा से तो कुछ अन्य भाषाओं से भी हो सकते हैं। इन शब्दों को जनसाधारण अपनी सीमित शब्दावली से अपने समझ में आने योग्य शब्दों में रूपांतर कर लेते हैं। ऐसे शब्द इंग्लिश में एकॉर्न्स कहलाते हैं। यह एक प्रकार की वीटिका, अंग्रेजी में कहें तो नट है, जिसका नाम है एकॉर्न। उसके नाम का अशुद्ध उच्चारण है। एकॉर्न से अपरिचित किसी महिला ने इस शब्द को अधिक परिचित शब्द एग अंडे और कार्न अन्न का दाना के रूप में उच्चारण करना आरंभ कर दिया और इसे भाषा विज्ञानी जेफरी की पुलम ने इस प्रकार के शब्दों को एगकॉर्न्स कहना आरंभ कर दिया। अंग्रेजी में इस प्रकार के अनेक एगकॉर्न्स हैं, जैसे फॉर ऑल इंटेंसिव पर्पसेस मूल रूप से है फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। निप इन द बट वास्तव में है निप इन द बड। डॉगी डॉग वर्ड है वास्तव में डॉग ईट डॉग वर्ड। म्यूट पॉइंट वास्तव में है मूट पॉइंट। एक्स पैट्रियाट वास्तव में है एक्स पैट्रियाट। और इस प्रकार के अनेक शब्द हैं जिनके उदाहरण आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदी में इस प्रकार के एकाउंट्स का एक उदाहरण तो मैं दे ही चुका हूं, एक मेरे अपना अनुभव से भी बना है। बचपन में मैंने साम्यवादी लेखन और भाषण में एक शब्द सुना था, बुर्जुआ मानसिकता। किंतु मेरे बाल मन में बुर्जुआ की अवधारणा थी ही नहीं। मैंने इसे साम्यवादियों के पुराणपंथी विचारधारा के विरोध की जानकारी से इस जोड़कर इसको बुजुर्गों मानसिकता, बूढ़ों की मानसिकता समझना और लिखना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बुजुर्गवा के रूप में मैंने बुर्जुआ शब्द का एकाउंट रच दिया। बुर्जुआ शब्द फ्रांसीसी के भाषा के शब्द बुर्जुआ का हिंदी रूपांतरण है, जिसका मूल अर्थ नगर कोट में रहने वाले, नगर बुर्ग के निवासी अर्थात साधन संपन्न व्यक्ति के अर्थ में है। बुजुर्ग फारसी भाषा के बुजुर्ग को आत्मसात करके बना है। इसका अर्थ है गुणी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति, जो मेरी दृष्टि में एक अनुभवी वृद्ध व्यक्ति के रूप में था। इस प्रकार का एक अन्य शब्द है ऋषिकेश, जो मूल रूप से है ऋषिकेश। ऋषिकेश वस्तुतः ऋषिक अथवा मन, नेत्र आदि इंद्रियां, मन, चर्म, चमड़ी, नासिका, नाक, कर्ण, कान, चक्षु, आंखें और जिह्वा, जीभ, इनका संयुक्त रूप से नाम है। इन इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले अथवा इनके ईश
जो हैं उन्हें कहते हैं ऋषिकेश। यह भी विष्णु का एक नाम है। ऋषिक एक अल्प परिचित शब्द है और इस कारण कालांतर में लोगों ने इसे अधिक परिचित रूप में ऋषिकेश के रूप में स्वीकार कर लिया, जो हमें सुनने में सहज लगता है। और ऋषि जो इस क्षेत्र में रहते हैं उनके केशों के आधार पर हमने इसे स्वीकार कर लिया। और ऋषिकेश इस प्रकार से एक एगकॉर्न शब्द है। और मेरा अपना प्रस्ताव है कि एग का हिंदी में पारिभाषिक शब्द रूप यदि बनाया जाए तो उसे ऋषिकेश कहना चाहिए। हिंदी में इस प्रकार के अनेक शब्द आए हैं जिन्हें ऋषिकेश शब्द कह सकते हैं, जैसे घासलेट, जो वस्तुतः गैस लाइट का, पेट्रोमैक्स का जो एक नाम था गैस लाइट का ऋषिकेश शब्द है, जो गैस लाइट के ईंधन कैरोसिन के हिंदी नाम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा शब्द है पंप लाइट, क्योंकि इस गैस लाइट में पंप लगाकर कैरोसिन में प्रेशर बनाया जाता था, दबाव बनाया जाता था, और इस कारण उस प्रकार की रोशनी को, उस प्रकार के उपकरण को पंप लाइट कहते थे, जिसका हिंदी में हो गया पंचलेट, जो फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी एक कहानी में पंचलेट में इसे प्रसिद्ध बना दिया है। इसके साथ एक अन्य शब्द है इसी के लिए, लैंटर्न, जिसका हिंदी में बन गया लालटेन। यह सब शब्द हिंदी भाषियों को, आंचलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सहजता से नहीं आ पाते थे, तो उन्होंने इन शब्दों को अपनी समझ के अनुसार के शब्दों में, उच्चारण में ग्रहण कर लिया। और ये सभी शब्द इस प्रकार का सार्थकीकरण, अपरिचित शब्द का परिचित शब्दों में परिवर्तन कर सार्थकीकरण करना, इन्हें ऋषिकेश शब्दों का उदाहरण बनाता है। अब मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप हिंदी भाषा में ऐसे कुछ अन्य ऋषिकेश शब्दों के उदाहरण बता सकते हैं। आपके सुझाए गए शब्द आपके नाम सहित भाषा विज्ञान से संबंधित आने वाले वीडियो में उल्लेख किए जाएंगे। आशा है कि आपको इस प्रस्तुति में आनंद आया होगा और शीघ्र ही एक नवीन विलक्षणता के साथ मिलते हैं। मेरी पिछली प्रस्तुति आत्मविलोम शब्दों पर थी। ऐसे शब्द जो स्वयं के विलोम शब्द भी हो सकते हैं, और दर्शकों से इस बारे में प्रश्न पूछा था कि वे क्या ऐसे कुछ शब्द बता सकते हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे अनुज आशीष व्यास, जिनका चित्र आप इस वीडियो पर अभी देख सकते हैं, उन्होंने 2 संस्कृत शब्दों का उदाहरण दिया है। पहला शब्द है आरात, जो पास आने और दूर जाने दोनों अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा शब्द है क्षय, जो उजड़ जाने, नष्ट हो जाने और बस जाने दोनों के अर्थ में प्रयोग होता है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे अनुरोध है कि आप भी हिंदी की शब्द क्षमता को बढ़ाने, उनका परिचय करवाने के लिए अपनी ओर से इस प्रकार के कुछ शब्दों के उदाहरण देते रहें। धन्यवाद। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सराहिए, शेयर करिए, साझा करिए, टिप्पणी करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए, अनुसरण करिए, और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।